ये उस दौर के पिस्टल्स है, मतलब जो आम इस्तेमाल के लिए और जंगों में इस्तेमाल होते थे। अब ये देखिए इसमें बहुत ज़्यादा मतलब पुराने सिक्के उस दौर के जो होते थे, लेकिन इसमें इतने पुराने सिक्के भी हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से भी पहले इस्तेमाल होते थे। इसमें भी तलवारें पड़ी हुई है। ये भी सारे मुख्तलिफ़ किस्म के खंजर हैं जो ज़्यादातर अंग्रेज़ अपने साथ लेकर आए थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलो यार काम की बात पे आते हैं। तो आज और अभी हमें जाना है पेशावर म्यूज़ियम, यानी पेशावर अजायब घर। तो चलो यार वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं और वहाँ पर मिलते हैं। ये लो जी, अभी गेट से एंट्री भी करवा लेते हैं। अभी अंदर आ चुके हैं और आगे बढ़ते हैं। ये क्या चीज़ है यार, घंटा है कि क्या है? बजाओ थोड़ा। The heart of Dama piece according to national। तो बज नहीं रहा, टंगाओ टंगाओ। तो फाइनली यार पहुंच चुके हैं। अभी बैकग्राउंड में देख ले पेशावर म्यूज़ियम। अब एंट्री मारते हैं। पेशावर म्यूज़ियम के दो हिस्से हैं। एक नीचे हिस्सा है, ये इनमें ज़्यादातर ये बुत वगैरह है और गौतम बुद्ध के स्टेचू, और ऊपरी हिस्से में फिर और हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। इन बुतों में ज़्यादातर तख्तबाई कंडारात से मिले हैं और इर्द गिर्द के जो इलाके हैं तारीख़ी उनसे। ये स्टेचूज़ वगैरह यहाँ पर बहुत ज़्यादा है नीचे सेक्शन में, लेकिन चलो कुछ को कवर कर लेते हैं।
ये तख्ताई कंडारात का जो नक्शा उन्होंने बनाया है बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ, और सफाई भी इतनी है कि, और वो भी फिर मिट्टी से बहुत ही आला महारत के साथ उन्होंने बनाई है। ये सामने जो स्टेचू है तो इसमें गौतम बुद्ध के ज़िंदगी के मराहिल की मंजरकशी की गई है। पत्थरों को इतनी ज़्यादा सफाई के साथ तराशा गया है कि बंदा हैरान रह जाता है कि इतने सख्त पत्थर को किस तरह इतनी सफाई दी गई है कि गौतम बुद्ध जिसने बुद्ध मत मज़हब का बुनियाद रखा था, तो यह ज़्यादातर उस हवाले से है। ये गौतम बुद्ध के मुजस्समे का सर है। ये पीस भी वाकई सच में कमाल है, बहुत बड़ा टुकड़ा है और तराशी का काम देखे इस पर। अभी ऊपर सेक्शन आ गए हैं, यहाँ पर खूबसूरत चीज़ें जो तारीख़ी है मतलब वो देखने को मिलती है। ये बंदूकें हैं उस दौर के जो 1900 में मतलब इस्तेमाल होते थे। ये उस दौर के पिस्टल्स हैं मतलब जो आम इस्तेमाल के लिए और जंगों में इस्तेमाल होते थे। तो इनमें और आजकल के पिस्टल्स के शेप में काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है। ये उस दौर के छुरिया और ये चाकू वग़ैरह जो आम घरेलू इस्तेमाल के लिए होते थे। और ये सामने जो नज़र आ रहा है तो निशानाबाजी के लिए जो उस दौर में इस्तेमाल होता था, ये और कुछ उसके साथ चीज़ें मतलब उस दौर के मुतालिक।
इनमें भी बंदूकें पड़ी हुई है, कुछ पिस्टल्स है, बहुत लंबे लंबे बंदूकें हैं। इस सेक्शन में उस दौर के औरतों के जो ज़ेवरात मतलब खूबसूरती के लिए जो सामान इस्तेमाल होता था। ये बर्तन वगैरह है उस दौर में इस्तेमाल होने वाले, इनमें ज़्यादातर पीतल के बर्तन है। इनमें मुख्तलिफ सकाफ़तों को दिखाया गया है, लिबास को। ये औरतों के लिबास के कुछ पीसेस है पुराने ज़माने के। ज़राई की बंदूक। अब ये देखिए इसमें बहुत ज़्यादा मतलब पुराने सिक्के उस दौर के जो होते थे, लेकिन इसमें इतने पुराने सिक्के भी हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से भी पहले इस्तेमाल होते थे। तो मुझे तो लगता है मेरे ख़्याल से कि इस म्यूज़ियम में ये सिक्के सबसे पुराने होंगे मेरे ख़्याल से। कुछ इसमें शाहजहां के दौर के हैं, अकबर और मुग़ल दौर के। इसमें भी दिखाए गए हैं कि ये किंग अकबर के दौर के जो सिक्के थे, जिन पर कलमा भी लिखा हुआ है कुछ पर, ये वाले किंग अकबर कॉइन्स। पोर्ट्रेट ऑफ क्वीन मेरी। और ये जो है तो इसको भी जूम करके देखते हैं। पोर्ट्रेट ऑफ किंग जॉर्ज। ये देखो जी, ये ज़र्रा है जो पुराने दौर में जंगजू प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते थे, जंगों में जब लड़ते थे तो
ये उस दौर के खंजर है जो दूसरे खंजरों से थोड़े मुख्तलिफ है। इसमें भी तलवारें पड़ी हुई है। ये कुरान मजीद माशाल्लाह देखिए कितने खूबसूरत उस दौर में जो हाथों से लिखे गए थे और बहुत ज़्यादा सफाई और ख़ूबसूरती के साथ। ये पुराने दौर का एक बड़ा कुरान मजीद है माशाल्लाह, और ये सफ़े बहुत ज़ईफ़ हो चुके हैं, बहुत पुराना है तो इस वजह से। ये कुरान मजीद देख ले, बहुत ही छोटा, ये दूसरा भी, दोनों बहुत ही ज़्यादा छोटे कुरान मजीद है, और इस पर जो लिखाई इतनी बारीक लिखाई है माशाल्लाह, इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा। हाथों से किस तरह माशाल्लाह खूबसूरती के साथ लेके गए हैं, और सफाई बहुत आला दर्जे की। ये देख लो जी, ये उस दौर का लिबास है। ये डाल पड़ा हुआ है। ये तोप के गोले हैं जो उस वक्त इस्तेमाल होते थे तोप में। ये लिबास है उस वक्त का, देखिए मोटा लिबास है, पटा हुआ है, और ये भी डाल है। ये उस दौर के ख़त है जो एक बादशाह मतलब कातिब के ज़रिए से ख़त लिखवाते थे किसी ख़ास मामले पर बात करने के लिए। ये बर्तन है उस दौर के जिस पर ख़ताती भी की गई है। ये भी सारे मुख्तलिफ़ किस्म के खंजर हैं जो ज़्यादातर अंग्रेज़ अपने साथ लेकर आए थे।
और कुछ यहाँ के लोग भी मुख्तलिफ़ किस्म के खंजर वग़ैरह रखते थे। ये जो सामने नज़र आ रहा है तो ये ज़्यादातर इनमें ये जो कर्व शेप के हैं तो अंग्रेज़ के ज़ेर इस्तेमाल थे। ये पिक्चर्स है बहुत हिस्टोरिकल। यहीं पर वीडियो का एंड करते हैं और इंशाल्लाह अगली वीडियो में दूसरी जगह पर मिलेंगे।